जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं जो इसके सेब के प्रमुख रोग है उसके बारे में जानकारी ले रहा हूं सुभाष जी से। और मैं हिमाचल में हूं। और जो ये वैरायटी आप देख रहे हैं ये लो चिलिंग वैरायटी नहीं है, आप ये ध्यान रखें। इसको चिलिंग टेम्परेचर यानी कि जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वो किसान इनको लगा सकते हैं। हिमाचल है, कुल्लू से ऊपर का जो क्षेत्र है वही किसान इनको लगाएं। तो अब मैं इसके रोग के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इनमें कौन कौन से रोग हैं और उसका क्या उपचार है। सुभाष जी, इसमें प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? पहले तो हमारे को पत्तों का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज हमारे पत्ते ठीक रहेंगे तो हमारा प्लांट भी ग्रोथ भी अच्छा, सेब साफ सब कुछ अच्छा रहता है जी। इसमें ज्यादा करके जो है पत्तों में बीमारियां लगती है। जैसे आप दिखा सकते हैं इनको। जैसे ये बीमारियां लगती है तो इसमें पतझड़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, पत्ते गिरने लग जाते हैं? हाँ, पत्ते गिरने लग जाते हैं। अदरवाइज हमारे पत्ते गिर गए तो हमारे जो है सेब है वो भी गिर जाएंगे। अच्छा, वो भी लॉन्ग टाइम नहीं टिक पाएंगे वो इस प्लांट के ऊपर। तो ये इसको इन रोग को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये पत्तियों के ऊपर बीच बीच में दाग हो जाते हैं। जब हमने भी किसानों को जो पौधे दे रखे हैं जो लो चिलिंग वैरायटी है, अन्ना है, डोरसेट गोल्डन इत्यादि है, तो उस पे ये डॉट डॉट जो बन रहे हैं, तो इस तरह की काफ़ी किसानों की समस्या है कि जी ये समय से पहले ये डॉट डॉट बन रहे हैं। तो इसको कौन सा रोग बोलते हैं? इसको तो ब्लाइट भी बोलते हैं और माइट भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे पहले ब्लाइट लगेगी फिर माइट लगेगी। ठीक है। जैसे ये दोनों बीमारियां पत्तों में लग गई तो पत्ता झड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो प्लांट है वो कमजोर हो जाता है। तो इसका रोकथाम कैसे करें? इसके लिए हमारे को फंगीसाइड स्प्रे करनी पड़ती है, दवाई डालनी पड़ती है। अच्छा, कौन सा फंगीसाइड और डोज क्या है उसकी? जैसे हम फर्स्ट में जैसे बबिस्टिन और डाइथन डालते हैं। अच्छा। उसके बाद जो जैसे हमारे को लॉन्ग टाइम सेब पेड़ पे रखना है तो हमारे को 2-3 स्प्रे करनी पड़ती है। नेटिवो जो बायर कंपनी की नेटिवो जो होती है जो फंगीसाइड में आती है, वो तो हमारे को मतलब 2 महीने में 2 बार करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, 25 दिन का पीरियड होता है उसका। उससे अच्छा उससे जो है कि हमारा जो बीमारियां हैं वो नहीं लगती है। हमारा जो प्लांट भी ठीक रहता है और समय समय पे हमारे को दवाइयाँ 15 दिन के बाद हमारे को दवाइयाँ डालनी पड़ती है प्लांटों में। तब जाके जो हमारा प्लांट बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और हमारे को सेब अच्छे आते हैं और जो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी रहती है। अच्छा, इसमें हम कटिंग के समय भी कोई स्प्रे करते हैं क्या? जैसे इसकी कटिंग हम दिसंबर में होती? हमारी जो कटिंग होती है, जैसे आपकी जो लो बेल्ट की जो कटिंग है वो दिसंबर में होती है। हाँ। जो हमारी चिल वाला जो एरिया है इसमें जो कटिंग जो है जनवरी से लेकर स्टार्ट होती है। अच्छा, जनवरी? जी, जनवरी से लेकर। तो इसमें कौन सी कटिंग के बाद कौन सा स्प्रे करते हैं? जैसे हम कटिंग करने के बाद जैसे हम तौलिया बनाते हैं, तौलिया में जैसे हम गाय का गोबर डालेंगे, जैसे कोई खाद वगैरह डालेंगे। हाँ, तौलिया का मतलब ये थावला। हाँ, ये जो है हाँ, खाद का एरिया। इसको हम पूरा घास निकाल के बिल्कुल गुड़ाई करके जो इसको रखेंगे, फिर इसमें गोबर डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसमें जैसे खाद डालेंगे। जैसे कमजोर पेड़ होगा तो उस हिसाब से डालेंगे, जो हेल्थी होगा फिर उस हिसाब से डालेंगे। उससे जो हम खाद डालेंगे तो इसमें जो है जो हमारे बीमे हैं, जैसे ये जिसमें सेब लगा है, हाँ, ये मजबूत रहते हैं। अच्छा। फिर हमारा सेब नहीं मरता है। और उस वजह से हम कटिंग करते हैं। उसके बाद हम कटिंग करने के बाद हम स्प्रे मारते हैं। तो जैसे हम कोई जैसे स्प्रे करते हैं, कोई ब्लाइटॉक्स की करता है यूरिया डाल के, कोई कास्टिक सोडा करता है जिससे प्लांट हमारा ठीक रहता है। अच्छा। और कोई ऐसे जैसे बागवान आप अपनी थुरी होती है, आप अपना सिस्टम करने का होता है, कोई इसमें चूना लगा लेते हैं, ब्लाइटॉक्स चूना लगाते हैं, लेप कर देते हैं इसको। हाँ, तो लेप कर देते हैं इसका, जो कि जिससे कि ऊपर जो है बीमारियां ना चढ़े जी। तो और इसमें कोई प्रमुख जो रोग है ऐसा कुछ है जो सेब पे लगने वाला है? क्योंकि सेब पे कई बार सड़न आ जाती है। जैसे सेब पे सड़न आती है तो फिर उसमें लिक्विड दवाइयाँ होती है। जैसे उसमें जो है कि जहाँ कीड़ा लगा होता है, बचपन जब सेब छोटा होता है उसमें जो कीड़ा लगा होता है उससे जो बाद में सड़न स्टार्ट हो जाती है। जब दवाई जब उसमें नहीं पहुँचती है, फल मक्खी रोग कह सकते हैं। हाँ, तो जैसे फलों में जब मक्खियाँ लगती है या कीड़े लगते हैं तो वो जब जैसे मान के चलो 2-4 दाने कहीं बीच में दवाई नहीं पहुंच पाती है तो फिर जाके सेब सड़ जाता है। अच्छा, उसका उपचार क्या है शुरुआत में? जैसे शुरुआत में तो जब छोटा प्लांट होगा उसी टाइम 2-3 बार उसमें कीड़ी मार मारनी पड़ती है जो कि कीड़ों का काम करती है। अच्छा। उससे कीड़े जो है उसके अंदर नहीं आते हैं, सेब के अंदर नहीं आते हैं और ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा जी। तो किसान साथियों, ये जो सुभाष जी ने बताए इसके प्रमुख रोग हैं
और मैं जो पोलिनेटर का काम करते हैं वो इस तरह ग्राफ्ट होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सभी इस पे ये ग्राफ्ट हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक ही पौधा है ये नीचे से, और इस पे ये गोल्डन है पोलिनाइजर, और इस पे ये सेव भी है, दूसरा भी है। तो ये दोनों एक ही पौधे पर है। मैं तो ऊपर बगीचे हूँ। किसान साथियों, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, जय हिंद।